बोहर ने 3 अवधारणाएं दी थी। तो ये कौन सी थी? प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो प्रथम अवधारणा क्या थी? प्रथम अवधारणा का सूत्र याद रख लो आप एक बार। प्रथम अवधारणा का सूत्र क्या था? mv² बराबर, बोलो बोलो, क्या था? ZE² अपॉन R। वो दूसरी थी। प्रथम अवधारणा का सूत्र था mv² बराबर ZE² अपॉन R। देखो लिखा हुआ है कल का। दूसरी अवधारणा क्या थी? कि mvr बराबर NH अपॉन 2π। दूसरी अवधारणा क्या थी? mvr बराबर H अपॉन 2π। और तीसरी अवधारणा क्या थी? याद आई क्या? तीसरी अवधारणा ये थी कि EN2 माइनस EN1 बराबर H न्यू। ऐसा ही था। प्रथम अवधारणा mv² बराबर ZE² अपॉन R। के लिखा था यहाँ पर के ZE² अपॉन R। के का मान मैंने बताया था CGS में 1 होता है, जबकि MKS में 9 × 10 की पावर 9, 9 × 10 की पावर 9। और दूसरी उदाहरणा mvr बराबर क्या थी? NH अपॉन 2π। और तीसरी उदाहरणा क्या थी? EN2 माइनस EN1 बराबर H न्यू। इसको अपने समीकरण नंबर भी इसी प्रकार से दे देते हैं कि ये पहली समीकरण है, ये दूसरी समीकरण है और ये तीसरी समीकरण है। ध्यान में आ गया? पहली उदाहरणा इस प्रकार से बताई थी कि जैसे ये कोई परमाणु है, परमाणु में नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो बाहर की तरफ बल लगता है वो mv² अपॉन R होता है, अंदर की तरफ बल लगता है वो ZE² अपॉन R² होता है। और ये बराबर होते हैं तो एक R से एक R कैंसिल हो गया, तो के ZE² अपॉन R बराबर mv² या mv² बराबर के ZE² अपॉन R। याद आ गया? दूसरी उदाहरणा में बताया गया था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन हर जगह चक्कर नहीं लगा सकते, केवल उन्हीं जगह चक्कर लगा सकते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग mvr का मान h अपॉन 2π का पूर्ण गुणज हो। और तीसरी उदाहरणा में यह बताया गया था कि जैसे ये कोई नीचे की कक्षा है, मान लो n1 है, और इस कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है तो वो छलांग लगाकर ऊंची कक्षा में चला जाता है। मान लो ये कौन सी कक्षा में पहुंच गया? n2 में। तो चला जाता है तो वहां पर कुछ ही समय ठहरता है, वापिस से फिर क्या होता है? ये निम्न कक्षा में आता है। जब उच्च से निम्न में आता है, उच्च की ऊर्जा क्या है? EN2 है, और निम्न की ऊर्जा क्या है? EN1 है। तो इनका अंतर होता है वो किसके बराबर होता है? H न्यू के बराबर होता है। या मैं ऐसे कहूँ कि उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में कोई भी इलेक्ट्रॉन आता है तो ऊर्जा का एक फोटोन है वो बाहर निकलता है, E बराबर H न्यू। और वो ऊर्जा कितनी होती है? अपने कहते हैं डेल्टा ई। डेल्टा ई का मतलब इसकी ऊपर की कक्षा की ऊर्जा EN2 है और नीचे की कक्षा की ऊर्जा EN1 है। तो क्या आ जाएगा? EN2 माइनस EN1 बराबर H न्यू। ऐसा ही आपको तृतीय उदाहरणा बताई है। तो ये तीनों उदाहरणा के सूत्र सबके ध्यान में हो गए। अब देखो, इससे अपने निकालना है कि कोई भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन है, किसी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। मान लो ये नाभिक है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बैठे हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। अब ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा? वेलोसिटी क्या होगी? और ये दूरी कितनी दूरी पर चक्कर लगाता है, ये R क्या होगी? तो R का मान कितना होगा? वेग का मान कितना होगा? ये किस वेग से चक्कर लगा रहा है और इसकी एनर्जी कितनी है, ऊर्जा कितनी है? तो ये ज्ञात कर लेंगे अपने सूत्र के रूप में कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन है, वो जहाँ चक्कर लगाता है उसकी त्रिज्या कितनी होती है और किस वेग से चक्कर लगाता है, वेलोसिटी कितनी होती है, और किस ऊर्जा से चक्कर लगाता है, एनर्जी कितनी होती है। यदि अपने नील्स बोहर की तीनों अवधारणाएं याद है, नील्स बोहर की तीनों अवधारणाएं याद है तो ये बातें अपने आसानी से बता सकते हैं। सबसे पहले अपने देखते हैं नील्स बोहर परमाणु की त्रिज्या, जिसको अपने क्या कह देते हैं? बोहर त्रिज्या या बोहर रेडियस। तो बोहर त्रिज्या या बोहर रेडियस का सूत्र कैसे ज्ञात किया जा सकता है वो देखते हैं।
तो सबसे पहले अपने देखा कि एम वी स्क्वेयर बराबर क्या होता है, के जेड स्क्वेयर अपॉन आर। के का मान सीजीएस में 1 होता है, इसीलिए के नहीं लिखा है मैंने। 1 को किसी संख्या से गुणा करने पर कोई चेंजिंग नहीं होती। दूसरी अवधारणा क्या है कि एम वी आर बराबर क्या होता है, एन एच अपॉन 2 पाई। तीसरी अवधारणा पर विचार बाद में करेंगे, पहले 2 अवधारणाओं पर विचार करें। तो दूसरी अवधारणा क्या है कि एम वी आर बराबर एन एच अपॉन 2 पाई। इसको मैं दोबारा से लिख रहा हूं कि एम वी आर बराबर क्या होता है, बोलो। एम वी आर बराबर है एन एच कट, इसको कट कह दो या फिर 2 पाई कह दो, एक ही बात है। यहां से क्या करो, अब देखो इस सूत्र में वी स्क्वेयर है, यहां से वी निकाल कर इसकी स्क्वेयर करके ये मान रख दो यहां पर। तो यहां से पहले वी निकाल लीजिए, तो वी कैसे आ जाएगा, वी बराबर एन एच अपॉन 2 पाई एम आर। v बराबर आ जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई एम आर, यही आएगा। अब देखो v बराबर आ गया एन एच अपॉन 2 पाई एम आर। अब क्या कर दें, यहां पर v की स्क्वायर है, ये इस सूत्र में v की स्क्वायर कर दें, तो इसकी स्क्वायर की तो पूरे की इधर भी स्क्वायर करनी पड़ेगी, n की स्क्वायर, h की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर। 2 की स्क्वायर का मान कितना होता है, 4। वेरी गुड, यह हुई ना बात। 2 की स्क्वायर 4, पाई की स्क्वायर, एम की स्क्वायर और आर की स्क्वायर। वेरी गुड, तो ये मान आ गया वी की स्क्वायर का मान। अब आप कहो, क्या कहोगे कि v की स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, ऐसे ही को बोलोगे। तो आप ऐसे बोल दो, लिख दो कि v की स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखने पर कहोगे, पटकने पर, रखने पर। तो v की स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रख दें, यानी कि v की स्क्वायर का मान ये आ गया, इसको उठाकर v की स्क्वायर की जगह रख दें, तो देखो कैसा कहा जाएगा। m तो पहले से बैठा है, पहले से विराजमान है ना m ये बैठा। v की स्क्वायर का मान यहां से लिखा, v की स्क्वायर का मान क्या है, बोलो, n की स्क्वायर, h की स्क्वायर अपॉन 4 पाई की स्क्वायर, m की स्क्वायर, r की स्क्वायर। ये आ गया v की स्क्वायर का मान, बराबर क्या आ जाएगा, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो बस v की स्क्वायर का मान रख दिया और कुछ नहीं किया है अभी तक अपनों ने। ठीक है, पहले समझ लो, बाद में उतार लेना। इधर ध्यान दो, अब कोई चीज ऐसी है जो कट सकती है, कट सकती है, उसको काट दीजिए। कट सकती है उसको क्या कर दीजिए, काट दीजिए। अब देखो, अब जो कटता है उसको काट दें अपने। ये तो m है और ये v की स्क्वायर का मान था, v की स्क्वायर का मान एम वी स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर अपॉन आर। तो m ये v की स्क्वायर के इक्वल था, बराबर जेड स्क्वायर अपॉन आर। अब अपने क्या करें, r से r कैंसिल कर दें, r से r गया, ऊपर भी m है, नीचे m की स्क्वायर है, तो m स्क्वायर कैंसिल हो जाएगी। तो बंसा क्या, वो लिख दो कि n की स्क्वायर, h की स्क्वायर अपॉन क्या है भाई, 4 पाई की स्क्वायर m r बराबर जेड ई स्क्वायर। ऐसा ही होगा, किसी को कोई दिक्कत परेशानी शंका ना।
ध्यान में आ गया। अब अपने को निकालना क्या था, अपने निकालना क्या है, त्रिज्या। त्रिज्या कौन सी है इसमें, आर है। जिसको निकालना है उसको एक तरफ कर दो और बाकी को एक तरफ कर दो। तो ये निकालना आर है, तो आर को कह दें भी आप इधर आ जाओ, जेड की स्क्वायर को कह दें आप इधर आ जाओ। तो आर बराबर क्या आ जाएगा, देखो आर बराबर क्या आ जाएगा, आर इधर आ गया, जेड की स्क्वायर को इधर ले आई, तो क्या हो गया, देखो ध्यान से, एन स्क्वायर एच की स्क्वायर, एन स्क्वायर एच की स्क्वायर अपॉन 4 पाई की स्क्वायर एम, आर को इधर ले गए, आर ये रहा, आर आ गया इधर, और जेड की स्क्वायर को इधर ले आए तो जेड ई की स्क्वायर। तो आर बराबर क्या आ गया, अब आर बराबर आ चुका है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई की स्क्वायर एम जेड ई की स्क्वायर। ऐसा ही होगा, बिल्कुल सही बोले, शाबाश। अब देखो इसमें, देखो एच का निश्चित मान होता है, एच कौन सा नियतांक होता है, प्लांक नियतांक, जिसका मान आप जानते हो कितना होता है, पाई 4 का मान कितना होता है, 4 ही होता है, पाई का मान 22/7, 22/7, और एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जानते हो 9.1 इंटू 10 की पावर -31, और जेड क्या है, जेड है एटॉमिक नंबर, और ई क्या है, चार्ज है। तो ये मान सभी पता है, लेकिन एन पता नहीं है अपने को। एन क्या है, एन है कक्षा कि इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में चक्कर लगा रहा है। जैसे ये नाभिक है, पहली कक्षा है, इसका मतलब एन का मान 1 है, दूसरी कक्षा है इसका मतलब एन का मान 2 है, तीसरी कक्षा है इसका मतलब एन का मान 3 है। तो अब यदि पहली कक्षा की बात करेंगे तो एन, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन है तो एन का मान 1 लेंगे, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है तो उसकी त्रिज्या ज़्यादा होगी ना, तो एन का मान 2 लेंगे, तीसरी कक्षा में है तो एन का मान 3 लेंगे। यानी कि एन का मान कौन सी कक्षा में है, कक्षा बदलने पर त्रिज्या का मान बदलेगा। और किस पर डिपेंड करेगा, जेड पर। जेड है एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक किस, जैसे हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। हीलियम का, लिथियम का, बेरिलियम का, बोरोन का 5, कार्बन का 6। इस प्रकार से कितने होते हैं, जैसे आपको कह दे चांदी का कितना होता है, चांदी का एटॉमिक नंबर 47, जिंक का 30, याद है ना आपके, शाबाश। नहीं याद है तो याद कर लो भाई, याद करने पड़सी। 118 किसका होता है, लास्ट वाला है 118, अन्न ऑक्टियम। 118 से ज़्यादा वालों की अभी तक खोज नहीं हुई है, अभी आपके लिए सुरक्षित है, आप खोजोगे 118 से ज़्यादा वालों को, अभी तक खोजें उनकी नहीं हुई है, 118 तक तत्वों की खोज हो चुकी है। आगे बात ध्यान में, तो ये परमाणु क्रमांक है, ये धीरे धीरे आप याद कर लोगे और आपके पहले से भी याद हैं, और कम से कम आप 30 तक तो कंठस्थ याद कर लो, 30 तक बड़े काम आएंगे। तो इसका मतलब बदलने वाली चीज़ है क्या है, एन स्क्वायर और जेड। तो एन स्क्वायर और जेड को तो अपने सबसे पहले बिठा दें कि एन स्क्वायर और ये रहा जेड, बचा क्या, एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई की स्क्वायर एम ई की 2, एच की स्क्वायर अपॉन 4 पाई की स्क्वायर एम ई की 2 बराबर क्या आ गया, आर। आर बराबर क्या आ गया, ये सूत्र आ गया। और अब इनमें मान रख दें अपने, एच का मान रख दें, पाई का मान रख दें, एम का मान रख दें। ध्यान में आ गया ना, अपने था एम स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर अपॉन आर, एम वी आर बराबर एन एस अपॉन 2 पाई। यहाँ से वी का मान निकाला, वी की स्क्वायर की तो इसकी भी स्क्वायर होगी, ये वी की स्क्वायर का मान इसके अंदर रखा और कटता है उसको काट दिया, यहाँ से आर का मान निकाल लिया। इतना सा काम किया है अपनों ने, सबके ध्यान में आ गया, बहुत बढ़िया। अब देखो
क्या सूत्र था लास्ट में, क्या आया था, बोलो बोलो। आर बराबर है एन स्क्वायर बटे जेड इंटू एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई की स्क्वायर एम की 2। ऐसा ही था ना, शाबाश, सबके याद हैं, सभी अच्छे बच्चे हैं। अब देखो आर बराबर एन स्क्वायर बटे जेड इंटू एच का मान कितना होता है 6.626 इंटू 10 की पावर -34। ठीक है, इसकी भी स्क्वायर है तो क्या कर दोगे, स्क्वायर अपॉन 4 पाई का मान कितना 22/7, इसकी भी स्क्वायर है तो इसकी स्क्वायर कर दो। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार लिखना, 22/7। और एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है किलोग्राम में, और इलेक्ट्रॉन प्रावेश 1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुलाम, और ये किलोग्राम में है। तो ये मान रख दिया, ये जूल इंटू सेकेंड में है, और ये स्क्वायर है, इसका मतलब 2 बार लिख दो इनको, इनका गुणा भाग किया तब क्या प्राप्त हुआ, इनका गुणा भाग करेंगे तो प्राप्त होता है, वो आप सीधा याद रखो, क्योंकि एग्जाम में अब गुणा भाग करने थोड़ी बैठोगे इतने बड़े। तो एन स्क्वायर बटे जेड इंटू 0.529 कितना होता है पॉइंट, इनका गुणा भाग करोगे ना तो कितना आएगा 0.529 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, इतनी होती है त्रिज्या। और 10 की पावर -10 मीटर को क्या कहा था, एक शब्द दिया था स्पेशल, बताओ याद आया क्या। हाँ, ए की पावर 0 आरंगस्ट्राम। तो आर बराबर एन स्क्वायर बटे जेड इंटू 0.529 इंटू, इसको क्या कह सकते हैं अपने आरंगस्ट्राम। ये लो जी, ये आर का सूत्र आ गया, और आर का सूत्र अपने निकालना सीख लिया, अपने सीधा भी याद होना चाहिए, ताकि अपने एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल आ जाए तो उस न्यूमेरिकल को तुरंत हल कर लें। देखो आर बराबर आ गया एन स्क्वायर बटे जेड इंटू 0.529 आरंगस्ट्राम। अब एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक दो क्वेश्चनों को ले लेते हैं अपनी। देखो आपके एग्जाम में जैसे मान लो इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ गया, एक बात तो पहले सुनो कि निल्स बोहर का परमाणु प्रतिरूप केवल एक इलेक्ट्रॉन वालों पर ही लागू होता है, क्योंकि अपने सूत्र निकाला समय उस समय एक इलेक्ट्रॉन की बात की थी, बाकी इलेक्ट्रॉनों को अपने दरकिनार कर दिया था। इसका मतलब है कि निल्स बोहर का परमाणु प्रतिरूप केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले पर लागू होगा। एक इलेक्ट्रॉन वाले पर लागू का मतलब हाइड्रोजन में ही एक इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम पर तभी लागू होगा जब हीलियम में 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लिथियम पर तभी लागू होगा जब लिथियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यदि ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो निल्स बोर का परमाणु प्रतिरूप है वो लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं लगा सकते। तो इसी प्रकार से बोरोन +4 होगा तो कार्बन +5 होगा तो नाइट्रोजन +6 होगा। इस प्रकार से होगा तो ही निल्स बोर का परमाणु प्रतिरूप लागू हो सकता है। ये निल्स बोर के परमाणु प्रतिरूप की एक कमी हो गई कि ये एक इलेक्ट्रॉन वाले पर लागू होता है, किसी में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो निल्स बोर का परमाणु प्रतिरूप नहीं लग सकता है। ये निल्स बोर के परमाणु प्रतिरूप की बहुत बड़ी कमी है। मान लें अपने एक क्वेश्चन देखें कि जैसे मान लो कोई भी इसमें से कोई एक डाटा उठाओ, कोई सा लोगे, लिथियम +2 लिथियम +2 की पांचवी कक्षा की बात की, 5वीं कक्षा में उपस्थित कोई इलेक्ट्रॉन है,
त्रिज्या बतानी है आपको, क्या होगी बता सकते हो क्या? तो आपके यदि सूत्र याद है तो आप आसानी से त्रिज्या बता सकते हो। सूत्र क्या था? आर बराबर एन स्क्वेयर बटे जेड इंटू एच स्क्वेयर अपॉन 4 पाई की स्क्वेयर एम की 2, यही था। अब अपनों ने क्या किया, इसके अंदर इसके मान रख दिए, तो क्या गया था आर बराबर एन स्क्वेयर बटे जेड इंटू 0.529 आरंगस्ट्राम में। आरंगस्ट्राम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर होता है। एन कौन सी कक्षा है? पांचवी कक्षा है। पांचवी कक्षा का मतलब है पांचवी कक्षा, यानी कि एन बराबर है 5। ये बात कर रहा है लिथियम की पहली कक्षा की नहीं, दूसरी की नहीं, तीसरी की नहीं, चौथी की नहीं, कहां पर बात कर रहा है? एन बराबर है 5। तो ये पांचवी कक्षा की, तो एन का मान कितना रखोगे? 5। तो आर बराबर है 5 की स्क्वायर इंटू 0.529 आर्मस्ट्रांग अपॉन जेड। जेड होता है एटॉमिक नंबर। बताओ लिथियम का कितना एटॉमिक नंबर होता है? प्लीज टेल मी एज सुन एज। नहीं लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। कितना? 3। अभी बताया गया था हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियोन का 10, आर्गन का 18। अब देखो इसमें आर का मान रख दिया जाए तो 5 की स्क्वायर कितनी आ जाएगी? 25। 5 इंटू 5 है 25। अब तो गुणा भाग करके निकालना तो काम थारो है, निकाल ले के ऐसा थे परमाणु में उपस्थित किसी इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या है, यानी कि परमाणु की त्रिज्या है, वो आसानी से ज्ञात कर सकते हो। कर सकते हो? वेरी गुड। तो थैंक्स। मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री।